अभी हम कर्णावती गर्ल्स हॉस्टल अहमदाबाद में हैं, जहां पर एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट अलका कड़ेचा जी और सोनल जी के द्वारा यहाँ कन्याओं को एक्यूप्रेशर की तालीम एवं ट्रीटमेंट दी जाती है। तो कैसा अनुभव रहा आपका? हमको यहाँ बहुत अच्छा अनुभव मिला है। और यहाँ की लड़कियाँ इतनी प्रेमाड़ है और वो लोग इतना अच्छा सीख रही हैं। और जब मैं अहमदाबाद में आई तो मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तब पुनानी सर हैं यहाँ के, मैं उनको मिलने गई और उन्होंने बोला कि ये गर्ल्स हॉस्टल है, वहाँ आप जाओगे तो आप वहाँ फ्री ट्रीटमेंट दे सकते हो। तो मैं 2004 में यहाँ फ्री ट्रीटमेंट देने के लिए आना मैंने शुरू किया और लड़कियाँ बहुत बहुत उनको अच्छा रिजल्ट मिला। फिर पुनानी सर ने हमने बताया 1 साल के बाद कि सर आप आके देखिए कि हम एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट दे रहे हैं जी। तो आपको अनुभव लेने के लिए हम बुला रहे हैं। और मेरे फादर हैं बड़ौदा में थे उस टाइम, तो उनको भी मैंने 1 साल के बाद बुलाया कि पापा आप आइए और देखिए ये संस्थान में मैं फ्री सेवा देने जाती हूँ। फिर पापा ने यहाँ आके देखा कि यहाँ तो बहुत अच्छा माहौल है, तो हम यहाँ से क्यों शुरुआत न करें। तो फिर पापा ने पूरे गुजरात में इसका ट्रेनिंग देने के लिए ये जगह को अच्छा माना और अहमदाबाद में हमने बहुत सारी ट्रेनिंगें करवाई है। और पुनानी सर ने हमको यहाँ प्लेटफॉर्म दिया है ये ट्रीटमेंट देने के लिए। तो मेरा अनुभव यहाँ बहुत अच्छा है। आपने जिन कन्याओं को तालीम दी है, सिखाया है, वो क्या कर रही है? वो अभी पढ़ाई कर रही है, साथ साथ में एक्यूप्रेशर भी कर रही है। कोई 12th में है, कोई कॉलेज में है, तो अलग अलग वो फील्ड है। फिर भी वो लोग यहाँ सीख रहे हैं, पढ़ते पढ़ते भी एक्यूप्रेशर सीख रहे हैं। और ऐसा था कि मैं वेडनेसडे को ही आती थी और एक दूसरी लड़की थी रुचिता करके, वो भी आती थी 2 दिन। फिर उसकी शादी हो गई, वो बेंगलोर में है। तो हमने सोचा कि ये तो यहाँ की लड़कियां तो चली जा रही है, तो हम कैसे इन लोगों को कंटिन्यूस रखें। इसीलिए हमने सोचा कि हम ये यहाँ की ही लड़कियों को क्यों तैयार ना करें। इसीलिए मैंने उनको सिखाना शुरू किया। तो इसमें अभी 2 लड़की हैं, वो 6ठा सेमेस्टर कर रही है और एक लड़की है वो 4th सेमेस्टर में है और एक लड़की है वो अभी राजकोट में सेट हो गई है और वो फिजियोथेरेपी सेंटर के साथ एक्यूप्रेशर भी कर रही है। तो यहाँ 4 लड़कियाँ और एक और है, 5 लड़कियाँ तैयार की है हमने ऐसी, और उनको बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है। आप एक्यूप्रेशर का उपचार भी करती है और एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग भी देती है जो सीखना चाहते हैं उनको। आपकी कैसे शुरुआत हुई एक्यूप्रेशर सीखने की? मैं जब सीखी तो मेरे पापा गिरधर भाई भगवान जी भाई मिस्त्री, वो मेरे वहाँ चेन्नई आए थे। मैं उस टाइम चेन्नई में थी और पापा गए थे कुंभ मेले में। कुंभ मेले में उन्होंने देखा कि हमारे सर है खेमका सर और अग्रवाल सर, जेपी अग्रवाल, वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं और लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। तो वो इलाहाबाद जाके सीखे, फिर चेन्नई आए थे और चेन्नई उन्होंने मेरे को एक पेशेंट ट्रीट करने के लिए दिया। वो लड़की को माइग्रेन था और उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो मैं छुट्टियों में बड़ौदा आई थी तो पापा ने बोला कि तुमको इतने पॉइंट याद रह रहे हैं तो तुम एक बार आके सीख लो। और पापा ने पहली ट्रेनिंग 2002 में करवाई थी गोधरा कांड में। और उस टाइम मैं चेन्नई से 5 दिन के लिए सीखने के लिए बड़ौदा आई थी और करीबन 250 लोगों ने वहाँ ट्रेनिंग ली थी बड़ौदा में। फर्स्ट ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई थी मेरी। और फिर हमने बड़ौदा में 4-5 ट्रेनिंग की। फिर अहमदाबाद 1 साल के बाद मैं अहमदाबाद में आ गई। हम चेन्नई छोड़ के आ गए थे, फिर अहमदाबाद में हस्बैंड को जॉब मिली तो मैं यहाँ आई। तो यहाँ तो मुझे कोई नहीं जानता था, तो यहाँ अंधजन मंडल से मुझे सब लोग पहचानने लगे। इसलिए मैं ये संस्था का बहुत आभार मान रही हूँ। तो हम एक्यूप्रेशर के बारे में और बातें करेंगे, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ यहाँ ये कन्याएं हैं जो एक्यूप्रेशर सीख रही है। निराली, कैसा अनुभव रहा आपका? मेरा नाम निराली है। मैंने अलका जी से पढ़ाई ली है और आज उनसे ये सब सीखकर मैं अपने हॉस्टल में
अपनी बहनों को ट्रीटमेंट दे रही हूँ। उसको कुछ भी कभी भी कुछ भी होए तो उसे मैं ट्रीटमेंट करके अच्छा लगे ऐसा कुछ करती हूँ। और ये सब करने से मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है और मुझे एक्यूप्रेशर करना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ अभी मुझे एक सज्जन मिले जो बता रहे कि आपने उनका अच्छा ट्रीटमेंट किया है। हाँ, लिगामेंट हुआ था उसको, तो उसको हमने ट्रीटमेंट दी और उससे हमें बहुत अच्छा परिणाम मिला है और अभी वो ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और ऐसी बातें हम एक्यूप्रेशर के बारे में एक ब्रेक के बाद करते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर भूषण पुनानी जी, जो ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन के कार्यकारी सचिव हैं। पुनानी साहब, आप बहुत सारी प्रवृत्तियां करते रहते हैं यहाँ के लिए। ये एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग प्राप्त करके आपको कैसा छात्राओं को महसूस होता दिखा? ये शायद हमारा छात्रालय शायद एक बिल्कुल नसीबदार छात्रालय है कि अलका जी हमको मिली। और लगभग 17 साल पहले मैं मानता हूँ कि दिव्यांग बहनों का पहला ऐसा छात्रालय होगा जहाँ पर सहयोग थेरेपी की शुरुआत की गई। और सप्ताह में एक बार आने से अलका जी ने, जो भी हमारी बेटियाँ यहाँ पर दिव्यांग बहनें हैं जो यहाँ पर तालीम लेने के लिए आती हैं, पढ़ने के लिए आती हैं, उनको जो भी कोई हेल्थ इश्यू था, कुछ प्रॉब्लम था, तो सहयोग थेरेपी के माध्यम से अलका जी हर सप्ताह आकर उनको ट्रीटमेंट देती थी। तो मैंने काफ़ी बार देखा है, शुरू में उनको बहुत फ़ायदा हुआ और उनसे उनकी जो व्यक्तिगत बातें हैं, जो समस्या है, शायद किसी और को नहीं बता सके, अलका जी को बताती थी। मैं तो मानता हूँ कि शायद उनका ये सौभाग्य था कि उनके लिए सहयोग थेरेपी शुरू की गई। सहयोग थेरेपी के साथ साथ उनको एक दीदी भी मिली कि जिन्होंने उनकी समस्याओं को समझा। और बहुत खुशी होती है कि अभी इन दिव्यांग बहनों में से 3 को जो ट्रेनिंग दी गई है, शायद मैं कहना चाहूँगा कि ये अपने आप में बिल्कुल अलग तरह का एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग किया जा रहा है। और एक बार दिव्यांग बहनें इस कार्य में सक्षम हो जाएंगी तो उनकी जो फेलो स्टूडेंट्स हैं, ट्रेनीज हैं, उनको उपचार तो कर ही रही हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि जैसे उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी, उनको सर्टिफिकेट मिलेगा और उनको ट्रीटमेंट करने का जो मुहावरा है वो सीख जाएंगी, तो वो दूसरे समाज के लोगों को भी ये ट्रीटमेंट दे सकेंगी। शायद ये पहली बार होगा कि दिव्यांग बहनें किसी दूसरे को सहयोग थेरेपी में ट्रीटमेंट देगी। इससे उनका समाज में सम्मान बढ़ता है, स्वीकार्य बढ़ता है और समाज को एक अच्छी जो अल्टरनेटिव थेरेपी है, जो शायद काफ़ी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें काफ़ी लाभदायी है, दूसरी ट्रीटमेंट से भी काफ़ी ज़्यादा लाभदायी है, वो उसको माध्यम बनाकर समाज के सामने एक ऐसा उदाहरण पेश करेंगी कि वो दिव्यांग तो है, लेकिन दिव्यांगता के साथ साथ उनमें एक कला है, उनमें ऐसी क्षमता है जिसका उपयोग करके वो दूसरे व्यक्तियों का उपचार करेंगी और अपनी दिव्यांगता का जो सदुपयोग करके वो दिव्यांग नहीं है, इस कार्य के लिए सक्षम है, वो समाज को एक संदेश देगी। मैं इस संस्था का बहुत ही ऋणी हूँ कि जो हमारी संस्था को एक खास बात कहना चाहूँगा कि निष्काम सेवा दे रहे हैं। हर बार आना, ट्रीटमेंट देना, ट्रेनिंग देना, और इसमें किसी तरह का संस्था का कोई खर्च नहीं है, ये सभी स्पॉन्सर किया गया है। अलका जी स्वयं से आती है, ट्रीटमेंट देती हैं और मुझे बताया गया है किसी को ज़्यादा कुछ ट्रीटमेंट चाहिए जो उनकी क्लिनिक पर भी जाते हैं। और एक बहुत ही अच्छा अभिगम है, एक अच्छी शुरुआत है और मैं संस्था जो इसको सपोर्ट कर रही है, इसके लिए जो मेहनत कर रही है, उसको अभिवादन देना चाहूँगा। और मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी हमारी दिव्यांग बहनों को समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए तो उनका विकास तो होगा, लेकिन समाज में भी जो उनकी अपनी विचारधारा है, शायद उनके जो ऐसे एक्सपीरियंस हैं कि ये कार्य करने में सक्षम नहीं है, उसमें तब्दीली आएगी और इन बहनों को, इन बेटियों को सक्षम व्यक्ति के रूप में स्वीकार करेंगे तो मैं मानता हूँ सहयोग थेरेपी का एक बहुत बड़ा योगदान होगा। हमारे साथ कुसुम बहन है जो यूं तो रेक्टर है लेकिन बच्चियों की माँ है। आपकी बेटियों में एक्यूप्रेशर की तालीम के बाद क्या परिवर्तन महसूस किया आपने?
बस सर, पहले तो मैं अलका जी का धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अलका जी जब आई थी तब हमको कुछ पता ही नहीं था। मगर एक बात सही है कि हमारी बच्चियों क्या है, उसको गोली खाना मुश्किल पड़ता है। उससे तो अच्छा है कि सुजोग थेरेपी में कोई कलर लगा दे, अगर कोई मैग्नेट लगा दे, अगर कुछ लगा दे तो उससे अच्छा हो जाता है, तो बेटर है। तो इसीलिए सबको ये बहुत अच्छा लगा, और उसके लिए उसको भी क्या है कि बच्चियों कभी भी मेरे को कुछ होता है तो मैडम को बोलेंगे, अगर कुछ रात में उठाना वो करना। मगर जो इसको ट्रीटमेंट दिया है वो लड़कियों के पास जाएगा, मेरे को सिर दर्द है, मेरे को पेट में दर्द है, तो कुछ ना कुछ मैग्नेट लगा दे, कुछ ना कुछ लगा दे तो उसको अच्छा हो जाता है। तो उसकी वजह से हमारी काफी तकलीफ मेरी कम हो गई जी। ठीक है। और बिल्कुल अलका जी की बात करूं तो अलका जी को तो मैं आज भी नमस्कार करना चाहती हूँ और बार बार भी करूंगी। 17 साल से मेरे पास है, कोई ऐसा नहीं है कि वो डॉक्टर है और हमारी संस्था में मेरी हॉस्टल में आती है, ऐसे दिव्यांग बच्चों के साथ काम करती है, ऐसा कभी भी नहीं लगा है। हमको तो हमारी एक बड़ी बहन है, उस तरह हमने व्यवहार किया। कभी मैंने ऐसा सोचा भी नहीं है कि वो हमारी कोई है और डॉक्टर है और ट्रीटमेंट दे रही, कोई नहीं। कभी भी कुछ भी है तो अलका बहन ऐसा है, हमको ये है तो बोले आ जाती हूँ। अगर उसमें कुछ ज्यादा है तो लड़कियों को भेज देना, शंकर भाई को भेजना, मैं ट्रीटमेंट करके उसको वापस कर देती हूँ। और दूसरी अलग से भी बात सर करना चाहती हूँ, सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, वो राजकोट के निवासी है तो हमको गाठिया, चीकी सब कुछ खिलाती रहती है, और जहां भी जाती है जो भी चीज उसको अच्छी लगती है ये मेरी बेटियों को लाकर वो तुरंत भेज देती है। तो वो हमारी लड़कियों को इतना केयर करती है कि जो मेरे तो बच्चे है ही है, मगर उसके भी ऐसे बच्चे हैं कि पूरी हॉस्टल हमारी है, बीपीए के साथ पूरे जुड़ गए हैं, तो उसको ऐसा है कि हमारा ही है, तो बस मेरा घर है ऐसा मानकर पूरा हमारा परिवार की जैसे है, हम कोई अलग से नहीं है। तो अलका जी का खूब खूब आभार तो मानती हूँ, मगर दिल से इतनी दुआ भी करती हूँ कि ऐसी ही थेरेपी उसकी चले, मगर उसकी भी तरक्की आगे बढ़े, ऐसे भगवान को प्रार्थना करती हूँ। बहुत धन्यवाद। तो आपको भी एक्यूप्रेशर की ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो तो आप अलका जी का संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। अलका जी, आप ये बताइए कि कैसे केसेस में, क्रिटिकल केसेस में, किस टाइप के केस में आप एक्यूप्रेशर की ट्रीटमेंट दे सकते हैं? हम बहुत सारी ट्रीटमेंट करते हैं, पर मेरे हस्बैंड को 2012 में एक्सीडेंट हुआ था और उनको ब्रेन हेमरेज हो गया था। तो डॉक्टर ने बोला था मुझे कि उनको लेफ्ट साइड का पैरालिसिस हो जाएगा। पर जब मेरे को पता चला कि उनको राइट साइड में इंजरी हुई है और उनकी शॉर्ट टाइम पर मेमोरी चली गई थी, तो पूरी रात मैंने उनको एक्यूप्रेशर के पॉइंट दबाए, और सुबह डॉक्टर जब आए राउंड पे, उन्होंने देखा कि इनको पैरालिसिस नहीं हुआ है, तो वो बहुत खुश हो गए कि चलो अच्छा है कि उनको पैरालिसिस नहीं हुआ। और वो लगभग 15 दिन में उनकी जॉब पे जाने लगे थे। इतना अच्छा रिजल्ट है इसमें। हमारे वहाँ बाहर से गेस्ट आए थे, उसको लोग भी जैसा हो गया था, पूरी खींच आ गई थी, तो अलका मैडम जी ने तुरंत ही कुछ पॉइंट दिए, तो उसको 2 मिनट के अंदर बिल्कुल अच्छा हो गया। हम तो बेहोश जैसे हो गए थे, मगर उसके अच्छा 2 मिनट में उसका फर्क पड़ गया। तो वो थेरेपी करना बहुत जरूरी है। मैंने उनको GV 26 और K1 पैर में दबाया और उनको होश आने लगा था, और वो पॉइंट में इतना जोर से हमने प्रेशर दिया तो उनको होश आने लगा था। तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था। एक्यूप्रेशर के उपचार के लिए, एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट के लिए आप माँ हीलिंग सेंटर C72 आकाश टावर नियर जजेस बंगलोज, प्रेमचंद नगर रोड, अहमदाबाद पर भी आ सकते हैं। नमस्कार।